अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रोशान दियामरी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला दियामीर चिलास के मुकाम के ऊपर। मेरे अकब में आप देख रहे हैं ये रिवर इंडस है और उसके साथ मुल्लिका हमारा जो कराकुरम HKH रीजन के पहाड़ी सिलसिले आपको नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मार्केट में डिस्कशन में चल रहा है वो पूरे पाकिस्तान में मिनरल्स के हवाले से जो कानून साजी की जा रही है, वो चाहे बलोचिस्तान में हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी हालिया दिनों वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनके साथ जितने मुतल्लिका लोगों ने एक एग्रीमेंट की बात की, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के जो मिनरल्स हैं उनको किसी तरीके से फेडरल के साथ कहीं मिक्स करने या सिलसिले में बात की जा रही है। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के जिस सेक्शन में मैं मौजूद हूँ, इसको हम अगर मैं जियोलॉजिकली इसको बात बताता चलूँ तो कोहिस्तान आइलैंड आर्क का ये एरिया है, जिसको हम चिलास कम्प्लेक्स कहते हैं। चिलास कम्प्लेक्स के अंदर ये जो एरिया है इसमें अल्ट्रामेफिक रॉक्स होती हैं। अल्ट्रामेफिक रॉक्स के अंदर बहुत जो है बेहतरीन किस्म के मिनरल्स पाए जाते हैं। मैं उनके नाम नहीं बताऊंगा, अगर मैं नाम बता दिया तो और मसाइल होंगे, बहुत सारे लोगों को मसाइल। गिलगित बल्तिस्तान का जो ये पहाड़ी सिलसिला HKH रीजन का, जिसका हिंदू का शामाली और कराकुरम का ये जो रीजन है, ये अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन किस्म का रीजन है। यहाँ पर ग्लेशियर्स मौजूद हैं, यहाँ पर हमारे पास मिनरल्स की एक बहुत बड़ा अंबार मौजूद है। ये आप जो है गिलगित बल्तिस्तान की एक पहचान है। अगर आप रिवर इंडस की बात करें तो इस रिवर इंडस के अलोंग यहाँ पर इस वक्त कम से कम सैकड़ों जो है वो गाड़ियाँ लगी हुई, जो सोने के लोग यहाँ पर काम करते हैं। एक मुख्तलिफ तरीका स्ट्रेटजी से यहाँ पर लोग सोना निकालते हैं, एक देसी तरीके से, जुगाड़ के तरीके से। ऐसे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बहुत हैवी मिनरल्स की एक बड़ी तादाद मौजूद है। वफाक की तरफ से जो बात की गई थी अभी रिसेंटली कि हम गिलगित बल्तिस्तान के जो मिनरल्स हैं उसको बेच कर पाकिस्तान का कर्जा निकालेंगे। इसमें ये बात मैं क्लियर करता चलूँ, गिलगित बल्तिस्तान जो है वो एक डिस्प्यूटेड टेरेटरी है। अगर वफाकी हुकूमत ये समझती है कि इस मसले को जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के ज़रिए हल करवाना, तो उससे पहले आर्टिकल के आइन के आर्टिकल 1 के अंदर वो उस मामले को क्लियर करे कि आया गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है या नहीं है। उसके बाद बात कर लेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त शदीद मसाइल का अंबार है। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली नहीं है, इंटरनेट नहीं है, साफ़ पानी की सहूलियात नहीं है, स्कूल नहीं, अस्पतालों के अंदर एक्सरे की सहूलियात मौजूद नहीं है, स्कूल के अंदर टीचर्स नहीं है, ख़वातीन हमारी सारे रोडों पर आपको आए दिन नज़र आती है। अगर मैं दियामीर की सतह की ऊपर बात करूँ तो यहाँ पर कसम पुरसे की ऐसी हालत है कि यहाँ पर मसाइल का एक अंबार है, हर तरफ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन हमारी रियासती इदारे, हमारी वफाकी हुकूमत को इन मसलों का हल कभी नज़र नहीं आता। हमारे मिनरल्स तो नज़र आते हैं लेकिन यहाँ के लोगों के मसाइल नज़र नहीं आते हैं। डैम के मसाइल हैं, लोगों के लैंड्स रिफॉर्म्स के मसाइल हैं, यहाँ पर कम्युनिटी के एक बहुत बड़े यहाँ पर मसाइल मौजूद हैं। अच्छा, इस सिलसिले में मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट ताहिर साहब। मैं इनसे भी बात कर लूँगा कि ताहिर साहब आप आगे हैं, इनसे थोड़ी सी हम कोशिश कर लेंगे कि भाई यहाँ की जो वकला कम्युनिटी है, ये बेसिकली इनका ताल्लुक सियासी जमात से, लेकिन मैं उनका नाम जिक्र ना कर लूँ, वकला हैं और बहुत एक्टिव उस कम्युनिटी से जो हमेशा ज़िला दियामीर के मसाइल के ऊपर बात कर लेते हैं। ताहिर साहब, पहले तो आपको वक्त देने का शुक्रिया। अच्छा एडवोकेट साहब, क्या समझते हैं हमारे मसाइल हैं? ये साथ हमारे टेंट लगे हुए हैं, मुतासरीन बैठे हुए हैं, मैं और आप दरियाए सिंध के किनारे बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद में बैठे हुए चंद लोग कहते हैं जी एग्रीमेंट करके हम आपको बेच कर अपने कर्जे उतारेंगे। क्या कहते हो आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारा पॉइंट ऑफ व्यू लिया। तो जहाँ तक आप माइंस एंड मिनरल एक्ट की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ है और गिलगित बल्तिस्तान की लोगों की मलकियत है। तो वफाक में बैठ के कोई अगर ये समझता है कि कोई गैर जमहूरी तरीके से असम्बली से पास करा के कोई एक्ट लोगों पे इम्पोज करने की ख्वाहिश रखता है तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ के लोग ऐसे किसी किस्म के एक्ट को इम्पोज करना नहीं देंगे। जैसा कि आपने बताया कि गिलगित बल्तिस्तान जो है ये एक मुतनाज़ा खित्ता है, उसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान का जो आइन का आर्टिकल 1 है उसके तहत गिलगित बल्तिस्तान जो है डिस्प्यूटेड टेरेटरी है, डिस्प्यूटेड एरिया है। तो इस डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर एक तरफ तो आप यहाँ जामिर बादशाह डैम बना रहे हैं और यहाँ के लोगों ने अपने आबा अजदाद की कब्रों की कुर्बानी दे के एक मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए डैम की इजाज़त दी और उनके जेन्युइन जो इश्यूज़ है आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं। 62 दिन यहाँ पे उनके हो गए हैं, रोज़ाना यहाँ पे ये अपने पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। तो और दूसरी तरफ आप यहाँ के पहाड़ों पे आपने नज़र रखा है। तो मैं समझता हूँ कि ये गिलगित बल्तिस्तान की जो सूबाई हुकूमत है और ये सिटिंग जो चीफ मिनिस्टर है गिलगित बल्तिस्तान की, ये जो ताकतें हैं असल में गैर जमहूरी ताकत है। उन्होंने अपने एजेंडे को मुसलत करने के लिए
यहाँ के वसाइल को लूटने के लिए उनको इम्पोज किया हमारे ऊपर, गिलगित बल्तिस्तान के वकला लोगों इस के ऊपर। वक्त प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, काफ़ी दिनों जी, से जी, आपके जी। एहतजाज चल रहे हैं, कोई जी। महीना डेट हो गया जी जी। और इसमें मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है गिलगित की सतह के ऊपर। क्या आप लोग जो इस तरह की कोई गैर आइनी और गैर जमहूरी या गैर कानूनी काम हुआ तो आप लोग लीड करोगे तहरीक को? कोई बिल्कुल लीड करेंगे। वकला की तहरीक तो जो प्रपोज लैंड रिफॉर्म एक्ट के खिलाफ था, जो गिलगित बल्तिस्तान की जो टूरिस्ट पॉइंट्स है या जो टूरिज़म के हवाले से वो ग्रीन टूरिज़म को मुंतकिल करने के लिए उन्होंने लैंड रिफॉर्म एक्ट के नाम पे एक कानून पास करने जा रहे थे। तो वकला की बेसिकली जो एहतजाज था वो लैंड रिफॉर्म एक्ट के खिलाफ था। अब ये दूसरा मिनरल एक्ट भी पास कराने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान की पूरी जो लीगल फ्रेटर्निटी है, लीगल कम्युनिटी है, वो इसको पास होना नहीं देंगे। एक ऐसी जदोजहद करेंगे अपने लोगों के साथ मिलकर और पूरा गिलगित बल्तिस्तान इंशाल्लाह मोबिलाइज होगा, पूरे लोग इंशाल्लाह बाहर आएंगे। यहाँ की मसाइल की अगर हम बात करें, मुख्तसरन बता दें कि दियामीर के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। अब मैं जिस चीज़ पे हाथ डालता हूँ उस पर प्रॉब्लम नज़र आती, सेम गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर है। क्या समझते हो कि ये क्यों, आखिर क्या वजह है कि ये पिछले 70 सालों से मसाइल ख़त्म ही नहीं हो रहे? जो बंदा आता है, इलेक्ट होता है, करोड़पति बन के अरबपति बन के जाते हैं, लेकिन मसाइल हल नहीं हो रहे। आप क्या समझते हो बतौर सियासी वर्कर इसका जवाब? उसकी बुनियादी वजह यह है कि ख़ास कर दियामीर के अंदर एक स्टेटस को जो है वो 1970 से इस खित्ते के अंदर पॉलिटिकल जो लैंडस्केप उसके ऊपर ये काबिज़ है और इनकी ख्वाहिश सिर्फ़ और सिर्फ अपनी और अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी को इंक्रीज़ करना, अपनी जायदादें बनाना, बाकी ओवरऑल डेवलपमेंट करना ये देते भी नहीं, क्योंकि इनकी इजारादारी कायम है। अगर ये लोग तालीम याफ्ता होंगे, फिर जाके माशी तौर पर आज़ाद होंगे, तो वो अपनी एक पॉलिटिकल विल रखेंगे। जब पॉलिटिकल विल रखेंगे तो इन अनपढ़ जाहिल लोगों की असेंबली में कोई जगह नहीं होगी। तो अपनी जो इजारादारी है, अपने उस स्टेटस को बरकरार रखने के लिए उन्होंने लोगों को पसमानदा रखा है और रियासत का हाथ है इसमें। बहुत शुक्रिया। आप जैसे ताहिर एडवोकेट ने भी ये बात करी है कि यहाँ पर एक स्टेटस को है या जो भी एक माफियाज हम कह सकते हैं कि वो हमेशा हर मुल्क के बहुत सारे एरियाज़ के अंदर ये प्रॉब्लम बहरहाल चल रही है। इनसे कैसे निकालना है ये तो खैर हम आगे आने वाले दिनों के अंदर इस पर मज़ीद बात करेंगे खुल के। फ़िलहाल तो हम इतना ही कह सकते हैं कि दियामीर के हालात को बेहतरी की तरफ लाने में पढ़ा लिखा लीडरशिप, पढ़े लिखे क़यादत की ज़रूरत है। अगर हमने दियामीर को आगे लेकर आना है तो हमें पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत होगी। अगर ऐसे ही हम अनपढ़ों और गैर सियासी लोगों के साथ चलते रहेंगे तो मुस्तकबिल में ना सिर्फ दियामीर बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के लिए बहुत मसाइल होंगे। आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।